Dear student, welcome to our today's class. Our today's topic is question based upon algebraic identities. इससे लास्ट वीडियो में जब हम मिले थे तब भी मैंने आपको algebraic identities से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है और अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो हमें समझना होगा कि इन तीनों क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज आ रही है। उस क्वेश्चन को हमें उस फ्रेम में जमाना है और उनको फैक्टराइज कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। आइए देखते हैं हम। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला घूमता है। वो फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b²। कुछ ऐसा ही दिख रहा है मुझे। यहां पर a² आ रहा है, यहां पर b² आ रहा है और यहां पर भी ab आ रहा है। कुछ ऐसा फॉर्मूला मेरे दिमाग में चल रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में चेंज करने की कोशिश करता हूं। यहां पर लिखा रहा है 9 या लिखा रहा x², तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। और अगर मैं 3 को ब्रैकेट के बाहर निकालता हूं तो 3 बन जाएगा मेरा 9, और x का भी होल स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9x²। यहां पर पीछे आ रहा है मेरा y², इसको मैंने लिखा y का होल स्क्वायर, और बीच में अब मेरे को चेंज करना है 2ab के फॉर्म में। तो मैंने यहां लिखा 2, और a की जगह क्या आ रहा है वो बाद में बात करेंगे। यहां देख लीजिए आप, a की जगह क्या आ रहा है 3x, और b की जगह क्या आ रहा है, पीछे देखिए यहां पर आ रहा है y, तो यहां मैंने रख दिया y। और अगर मैं 2 3x और y का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा बनेगा 6xy। यानी कि मैंने 6xy को कुछ इस तरह से लिख दिया है। अब ये मेरा एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला क्या होता है आपका a² प्लस 2ab प्लस b²। यानी कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। वाइस वर्सा फॉर्मूला है ये। यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है a की जगह क्या आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है। तो a की जगह क्या आ रहा है आपका, a की जगह आ रहा है 3x, और b की जगह क्या आ रहा है आपका, b की जगह आ रहा है y। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर a की जगह आ रहा है 3x और b की जगह आ रहा है y, और इसका हमें करना है होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर था। इसी तरह से हमें इसको फैक्टराइज करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ये भी क्वेश्चन मुझे इसी क्वेश्चन की तरह दिखता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को भी, इसको मैं लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर, और पीछे आ रहा है 1 तो 1 का स्क्वायर, और बीच में आएगा माइनस 2ab। तो माइनस का 2, a की जगह कितना आ रहा है आपका 2y, और b की जगह क्या आ रहा है आपका 1, तो यहां आ गया 1। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। हमें a और b को आइडेंटिफाई करना है। a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह आ रहा है 2y, और b की जगह क्या आ रहा है, b की जगह आ रहा है 1। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पुट कर देते हैं 2y, माइनस b की जगह पुट कर देते हैं 1, और इसका लगा देते हैं होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन सेपरेट हो गया, फैक्टराइज हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, x² माइनस y² अपॉन 100। इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। थोड़ा सा इसको रीट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। देखिए आप, x² तो ऐसा का ऐसा ही, माइनस y² अपॉन 100 है, तो इसको मैंने लिख दिया y² अपॉन 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि अगर कहीं लिखा हुआ है a टू दी पावर m और नीचे लिखा हुआ है b टू दी पावर m, यानी कि दोनों की पावर अगर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर m। ऐसा आपने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कहीं लिखा हुआ है a की पावर m
नीचे लिखा हुआ है b की पावर m, दोनों की पावर अगर सेम है तो हम दोनों को ब्रैकेट में लिख सकते हैं a अपॉन b, और दोनों की पावर कॉमन लगा सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसा ही बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप, a की पावर m अपॉन b की पावर m, दोनों की पावर सेम है तो दोनों की कॉमन पावर लग जाएगी। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको पता होगा तो मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी, उसमें हमारा फॉर्मूला नंबर 3 था ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ए और बी को आइडेंटिफाई कर लीजिए, ए की जगह क्या लिखा हुआ है x, और b की जगह क्या लिखा हुआ है y अपॉन 10। पुट कर दीजिए वैल्यूज, तो a की जगह आ जाएगा आपका x प्लस b की जगह आ जाएगा y अपॉन 10, और a की जगह आ जाएगा x माइनस b की जगह आ जाएगा y अपॉन 10। तो ये क्वेश्चन भी आपका फैक्टराइज हो गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, आप घर पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और 3 क्वेश्चन हमने आज क्लास में लिए हैं, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। घर पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हमसे कांटेक्ट कीजिए। तब तक इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।